हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो कुमार गौरव सर के द्वारा 12 सितंबर को जो आपकी फुलपति वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो राज्य दर्शन में आज उत्तराखंड है, इसका रिवीजन करवाऊंगी। तो आपको क्लास है वो लास्ट तक देखनी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो चंद्रयान 3 ने। तो जो चंद्रयान 3 है ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 द्वारा। विक्रम लैंडर है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है। तो 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और चांद पर लैंड करने वाले 5 देश हैं USA, रूस, भारत, जापान और चाइना। और जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश वो भारत बन गया है। उपकरण तो ILSA चांद के ऊपर भूकंप के जो संकेतों को पता लगाने के लिए ILSA उपकरण है ये लगाया गया था। तो इसके माध्यम से भूकंप के जो डेटा है वो संग्रह किए गए थे। आगे है मून स्नाइपर मिशन है, ये जापान का है। लूना 25 ये भी चांद के साउथ पोल पर ही गया था और एक क्रैश लैंडिंग हुई थी इसकी। लल्लन टॉप क्वेश्चन तो आज सितंबर 2024 की जो करंट अफेयर्स है वो लल्लन टॉप क्वेश्चन के रूप में सर के द्वारा रिवीजन करवाया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज तवा ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो ये भारत और स्पेन के मध्य हुआ है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है। रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो ML मैक्रोन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो रूस ने। तो ओशन 2024 है ये रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। इसमें चाइना ने भाग लिया है और रूस के दो नेवी के 5 बेड़ो हैं उनको मिलाकर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो जो प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक, कैस्पियन सागर के जो बेड़े हैं इन सबको मिलाकर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। उद्देश्य है नेवी की पावर को दिखाना। रूस की मुद्रा रूबल है। संसद ड्यूमा है। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। और राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं रूस के वो पुतिन भाई साहब। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा अभ्यास भारत रूस के मध्य, धर्म गोर्जन भारत जापान के मध्य, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर अभ्यास भारत ब्रिटेन के मध्य, हैंड इन हैंड अभ्यास का आयोजन भारत और चीन के मध्य किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF हो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 133वें डूरंड कप का खिताब विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल है। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवाब सिंह की अध्यक्षता में। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पैराथलीट कौन है? तो प्रीति पाल है। केंद्रीय कैबिनेट ने ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात सूरत के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIF भी लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से। तो UK इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज है ये शुरू किया गया है भारत के अंदर स्थायी अवसंरचना के विकास के अंदर निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और भारत की तरफ से इसमें नीति आयोग है वो भाग ले रहा है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, CEO है BVR सुब्रमण्यम। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और नीरज चोपड़ा का खेल है भाला फेंक। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही TTOS योजना की घोषणा दक्षिण अफ्रीका ने की है। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो बर्फशायर है। एंटी रेप बिल अपराजिकता किसने पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रांस में लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किससे है? तो एयरबेस से है। तो सेंटिनल-2C है ये लॉन्च किया है वेगा रॉकेट के द्वारा। कोरू फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया है और तैयार किया है एयरबेस कंपनी के द्वारा। और सेंटिनल-2A उपग्रह इसको ये रिप्लेस करेगा और पृथ्वी से 100 मीटर में एक परिक्रमा, पृथ्वी पर आपदा, ग्लेशियर आदि की निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। SSLV-DC व्हीकल को EOS-08 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ग्लेशियर खाने वाला देश कौन सा है? तो वो है वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF पर हस्ताक्षरकर्ता करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो PCAF है
तो ये पहला भारतीय बैंक बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। और लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक तो HDFC बैंक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक उड्डयन पर ही दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो भारत के अंदर। तो नागरिक उड्डयन मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, सेकंड बार है। होस्ट भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहली बार आयोजन 2018 में हुआ था चाइना के अंदर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जो कि सबसे युवा मंत्री हैं। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, इसकी स्थापना 1944 में की गई है। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। SCO 2024 का होस्ट अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। G20 का होस्ट ब्राजील है और G7 का होस्ट इटली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चौथा इंटर कॉन्टिनेंट फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीरिया ने। तो क्रम के हिसाब से ये 4th नंबर का है। होस्ट बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में हुआ है। विजेता सीरिया है, उप विजेता भारत है। सर्वश्रेष्ठ तो महमूद अल जो मवाल है, जो कि सैयद अब्दुल रहीम ट्रॉफी विजेता है। पहली बार मुंबई के अंदर हुआ था और इसका विजेता भारत बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ पे नीलामी की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में। तो जो शत्रु संपत्ति एक्ट 1968 के तहत ही शत्रु देश जैसे पाकिस्तान, चीन में जाने वाले भारतीयों की संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। और इसमें परवेज मुशर्रफ हैं, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी 13 बीघा जमीन है, इसको नीलाम किया जाएगा सरकार के द्वारा। मैंने इनकी जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ करवा दिए हैं, अभी एक पेज के अंदर उनका रिवीजन है, वो भी लास्ट में करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पे किया गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो टील कार्बन अध्ययन है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, भरतपुर के अंदर। और घना पक्षी विहार ये सलीम अली की जो कर्म स्थली है वो भी केवलादेवी है। और उत्सर्जन तो आर्द्र भूमि के खराब होने पर ही मीथेन प्लस CO2 है वो उत्सर्जन होती है। भारत में वर्तमान रामसर स्थल कितने हैं? तो 85 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडोटेस्टुडो एलोगाटा कहाँ पे देखा गया है? तो हरियाणा में। तो ये इंडोटेस्टुडो एलोगाटा है, ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ है। अरावली के अंदर मूल में नहीं पाया जाता, लेकिन हरियाणा के दमदमा झील है वहाँ पर ये पहली बार देखा गया है। आगे जो लल्लन टॉप क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए किसी डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में ही पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो केरल सरकार को। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी करने के लिए ही विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान में हुआ है। नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि एंड न्याय मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में। पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत और USA के मध्य ही विश्व युद्ध अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? तो शरद कमल को। FWD 200B का संबंध किससे है? तो लड़ाकू ड्रोन से है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर बने हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो गुजरात से। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो असम सरकार ने। ग्लोबल AI समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में। पहली भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के निवेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो सऊदी अरब में। भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां मिला है। पहला स्थान किस देश को मिला है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राजा रणधीर सिंह है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही अपने कैरियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो क्रोएशिया के विरुद्ध। भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर कहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस में। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो UAE के अंदर। इजराइल की टावर और अडानी समूह $100 मिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पे विकसित करेगी? तो महाराष्ट्र के अंदर। रक्षा मंत्रालय ने ही AL-31FB इंजन के लिए ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में ही अनुबंध किया है। तो इसका संबंध है सुकोई 30 MK1 से। अपने देश के लिए ही पहला US ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध इटली से है। पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो दीपाली थापा के द्वारा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश नेपाल बना है। भारत सरकार ने किसके साथ में SNA परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ में। वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार तो माइक पांडे को दिया गया है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुम्मा उंगमेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो नागालैंड में। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और मुल्की को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल के अंदर। राज्य दर्शन में उत्तराखंड राज्य के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था और जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश की ही सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत से लगती है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट नैनीताल के अंदर है। राज्य व्यवस्था देखते हैं। शीतकालीन राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर गुरमीत सिंह है। लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा की सीट 3 है। विधानसभा की सीट 70 है। निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था यूपी से अलग होकर और जिले 13 जिले हैं। राज्य पशु है कस्तूरी मृग। प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं। नित्यानंद स्वामी ये उत्तराखंड के पहले CM हैं। बछेंद्री पाल ये पर्वतारोही है और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है और ये पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनको। गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले CM भी रह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं और 1957 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के अंदर है जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जो बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर ही गोल्ड मेडल जीता था इनके द्वारा ही 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर और हाल ही के अंदर इनको ओलंपिक जो ऑर्डर है इसे भी सम्मानित किया गया है। अजीत कुमार डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं भारत के अंदर और बिपिन रावत इनका निधन हो गया है और ये पहले भारत के CDS थे। तो पहले CDS कौन है? तो बिपिन रावत है और सेकंड CDS कौन है वर्तमान में? तो ये है अनिल चौहान।